हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। आपने अगर हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, डिवाइन से प्रे करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लेट गो रिलेशनशिप को लेट गो करने के बारे में सोचा जा रहा है या कर दिया गया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फैमिली इशू, हो सकता है फैमिली इशू की वजह से रिलेशनशिप छोड़ा गया है। लेट गो रिलेशनशिप एंड फैमिली इशू, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कन्फ्यूज़न, लेट गो रिलेशनशिप, फैमिली इशू, कन्फ्यूज़न, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कैरियर इशू, हो आज तो सारे इशू ही इशू है। कन्फ्यूज़न एंड कैरियर इशू। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ कम बैक, प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है। लेट गो रिलेशनशिप, ठीक है, हो सकता है पास्ट में रिलेशनशिप को लेट गो किया गया हो। फैमिली इशू यहाँ पे है, कन्फ्यूज़न है, कैरियर इशू है यहाँ पे कि किसी एक का कैरियर सेटल नहीं है। और प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है, इसका मतलब रिश्ता ख़त्म किया जा चुका है पास्ट में। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। लव की तो यहाँ पे अब तक तो कोई वाइब्रेशन आई नहीं आप लोगों के बीच में, सिर्फ लस्ट है यहाँ पर, फिजिकल अट्रैक्शन। प्लीज़ डिवाइन टैरो से बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके पर्सन के लिए, स्पेशली आपके पर्सन के लिए, क्योंकि उनकी ही एनर्जी हम ज़्यादा देख रहे हैं इसलिए। पर आपसे भी मैच कर सकता है क्योंकि आपके माध्यम से देख रहे हैं इसलिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न, ये 3 एनर्जी यहाँ पे हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है फिलहाल के लिए, लेकिन बॉटम में होगी और क्लैरिफायर लेंगे तो उसमें भी आ जाएगी। तो सभी साइन के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है। यहाँ पे आपके पर्सन की ज़िंदगी में किसी का कंट्रोल इशू दिखाई देता है, किसी फेमिनाइन एनर्जी का कंट्रोल इशू दिखाई देता है जो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, जिनकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ काम है या इनकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये काम करते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे ये कुछ मिलके किसी के साथ मिलके कोई काम करना चाहते हैं, टीम वर्क दिखाई दे रहा है। यहाँ पे किसी के साथ मिलके कुछ काम करना चाहते हैं, हो सकता है पैसे के रिगार्डिंग कुछ काम, फाइनेंशियली रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी है, आपके पर्सन किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं।
बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। किसी के साथ जो भी अच्छा टाइम स्पेंड किया है उस टाइम को स्पेंड जो है जो स्पेंड टाइम किया है टाइम उसको याद कर रहे हैं, उसको बहुत मिस कर रहे हैं अच्छे टाइम को। ये अपनी ज़िंदगी में काम करना चाहते हैं, बहुत समर्पित होकर के काम कर रहे हैं, हाई स्टैंडर्ड अपनी ज़िंदगी में सेट करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों का कुछ कोर्स डिग्री कोर्सेज़ वगैरह हो गए तो अब अप्रेंटिसशिप में आप कहीं काम कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ये अपने अंदर स्किल डेवलप करना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनके बार बार इन्हें काम करना है और वो ये करने को रेडी हैं। ठीक है, बहुत रिपीटेटिव वर्क ये कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। मल्टीपल ऑप्शन इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, या फिर ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, इनकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं उनके बारे में सोच रहे हैं। और ये अदरवाइज़ ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं ये ऐसा वैसा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में। इसमें सब कुछ है, पैसा भी है, खूबसूरती भी है, लस्ट भी है, लव भी है, सब कुछ है। लव तो ऐसा सच नहीं है, लव के अलावा सब कुछ है यहाँ पे, लव के अलावा सब कुछ है इसमें। लड़ाई झगड़े फाइट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लड़ाई झगड़े अपनों से ही हैं, ऐसे लोगों से हैं जो ऑलरेडी इनके सामने सरेंडर कर दिए हैं, लेकिन ये फिर भी हैप्पी नहीं है, उनको पाकर भी ये हैप्पी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। हो सकता है घर में कोई ऐसा हो सकता है जो इनके लिए कंट्रोलिंग हो सकता है, कोई फेमिनिन एनर्जी, इनकी दादी, नानी, चाची, मम्मी, मौसी, दीदी, भाभी, कोई भी हो सकता है जो मैच्योर है और इनकी लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। ये न्याय चाहते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में ना कुछ मिलके कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनके घर में कोई मेंबर हो सकता है, या फिर ये आपकी या किसी लविंग और पर्सन की एनर्जी हो सकती है अगर है तो कोई तो। ठीक है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इनके लिए। ये टीम मिलके काम करना चाहते हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी है, चीज़ों पे काम तो करना चाहते हैं बट अभी फ़िलहाल इनकी जो कंडीशन है वो बहुत कंट्रोलिंग है किसी और के द्वारा, किसी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स टाइप के पर्सन के द्वारा। हेल्दी बाउंड्री जिसने सेट की हुई है। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। हो सकता है ये उसी के साथ मिलके कोई काम करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये डिवाइन फेमिनाइन की तरह कोई इंसान है जिसको ये याद कर रहे हैं। ठीक है, किसी की एनर्जी ऐसी है कि जो बहुत डिवाइन फेमिनाइन के जैसे है, जिसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, जिसके बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, जो बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करता है या मैनेज करती है, स्पेशली करती है। और ये उसी इंसान को मतलब मिस कर रहे हैं और उसे अपने एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, स्टेबल कमिटमेंट उसको देना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये ऑफ़र देना चाहते हैं, उस पर काम कर रहे हैं। साथ में हो सकता है किसी तरीके का कोई लीगल मैटर हो सकता है, उस पर भी ये काम कर रहे हैं। हो सकता है कोई डिवोर्स ले रहा है, या हो सकता है सेम पर्सन से मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, जिनके लिए ये रुके हुए हैं। तो ये दोनों ही कार्ड इस तरीके के हैं, बहुत स्पिरिचुअल है ये। पावर है, पोजीशन है इसके पास में, और ये भी ऐसे ही चाहते हैं कि इस तरीके से चीज़ें हो जाए। और अगर कहीं से डिवोर्स वगैरह लेना है तो वो भी एक सीन हो सकता है, इसी वजह से ये रुके हुए हैं। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल सफल
7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये अपनी ज़िंदगी की सारी ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन भी ट्राई कर रहे हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में चल रही है उनसे हट के कहीं दूर जाना चाहते हैं, बट अकेले नहीं जाना चाहते, किसी को साथ में लेके जा रहे हैं, ठीक है। मे भी इनका पार्टनर हो सकता है जिसे ये साथ में लेकर के जा रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। लड़ाई झगड़े हुए हैं यहाँ पे, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेफ्ट इन कोल्ड, अकेले छोड़ा गया है। हो सकता है पहले आपके पर्सन ने छोड़ा हो, ठीक है, मतलब आपके पर्सन के पार्टनर ने छोड़ा हो, और अब हो सकता है आपके पर्सन ने छोड़ दिया हो। ये चीज़ यहाँ पे है। कोई घर में बीमार हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, ये भी चीज़ है। कहीं से पैसे की तंगी है, धोखा मिला है, ये भी चीज़ हो सकती है। ये अपने आप को बहुत बंधा हुआ और हेल्पलेस पाते हैं, इन्हें लगता है ये अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है इनकी। हीलिंग चाहते हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है ये। हीलिंग चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस में लाना चाहते हैं, हार्मनी में लेकर के आना चाहते हैं। मैसेज मैरिज जो है वो या तो टूटती हुई नज़र आ रही है या होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इनको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे प्रॉब्लम है काफ़ी सारी। हालांकि इन्होंने एक को चूज़ किया हुआ है और ये वेट कर रहे हैं घर से निकलने का, दूर जाने का, बट अभी फ़िलहाल तो ये नहीं कर पा रहे हैं। किसी तरीके का टावर मूवमेंट आया है जो इसे फेस कर रहे हैं। टावर मूवमेंट आया है तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोई सडन चेंज हुआ है, कोई अचानक से किसी तरीके का बदलाव ज़िंदगी में आया है, कुछ खुला है, रिविलेशन हुआ है, मतलब किसी चीज़ का मतलब ओपन अप हो गई है। किसी तरीके का कोई डिज़ास्टर हो सकता है। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। सोशल मीडिया पे टाइम बहुत ज़्यादा मतलब स्पेंड कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है किसी को, या फिर अपने जॉब रिलेटेड किसी तरीके के मैसेज के आने का वेट कर रहे हैं। डिफेंस से रिलेटेड कोई जॉब हो सकती है। ये सपना देखते हैं एक हैप्पी फैमिली का, जहाँ ये हो, पार्टनर हो, बच्चे हो, इस तरीके का इनका सपना है। ये देख रहे हैं डिवाइन लव यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, हार्मनी लाना चाहते हैं, काफ़ी ब्लिसफुल रिलेशनशिप इनका हो सकता है। क्लैरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी या तो ये देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में 2 ऑप्शन है, इन 2 में से किसी एक को इन्हें चूज़ करना है। इन 2 में से किसी एक के साथ इन्हें चूज़ करना है। अपनी गलतियों का रियलाइजेशन कर रहे हैं, गलतियों का रियलाइजेशन होने के बाद इनका इरादा सेल्फ इवैल्यूएशन ये अपनी कर रहे हैं। सेल्फ इवैल्यूएशन करने के बाद ये अपने ट्विन फ्लेम को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको पता है कि नहीं पता है, हो सकता है अनजाने में ही कर रहे हैं, बट ये कर रहे हैं। फ्लर्ट मोड में भी रहते हैं, आना चाहते हैं, थोड़े से लाइट मोड में चाहते हैं कि आएँ आप, और वेटिंग एनर्जी जो भी इनकी है उसे ये ख़त्म करना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हम बताइए।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सारे कार्ड वही वही आ जा रहे हैं क्या? जोडिक साइन की अगर बात करें तो 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर, मतलब 111 के हो सकता है आपको रिपीटेशन दिखाई दे रहे हों। आपको लेकर के इनके मन में ना पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। अगर कोई डिवोर्स का केस है तो उसके लिए भी उसे भी सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। हीलिंग चाहते हैं, बेसिकली खुद की हीलिंग भी चाहते हैं, आपकी हीलिंग भी चाहते हैं। इमोशंस हैं बट इमोशंस को हाइड करके बैठे हुए हैं। ये अपने इमोशंस को रिवील नहीं कर रहे, मतलब इन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना अब सीख लिया है। यहाँ पे ये खुद को बहुत हेल्पलेस पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बहुत हेल्पलेस। हालांकि इनकी पट्टियाँ बहुत लूज बनी हुई हैं, चाहे तो खोल सकते हैं, बट इन्होंने क्योंकि माइंड में मान लिया है कि अब हम नहीं लड़ सकते, तो उसी तरीके की इनकी एनर्जी है। ये बहुत दुखी हैं लेकिन ये एक्शन नहीं ले रहे हैं कोई भी। लड़ाई झगड़े फाइट बैक्स हैं, खुद को हेल्पलेस पा रहे हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पैसे पे काम करना चाहते हैं, मिलके कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही हैं ज़्यादा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे हो सकता है किसी इंस्टीट्यूशन में ये अपना कोई एडमिशन वगैरह ले रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। सोसाइटी का, रिलीजन का, या फिर किसी तरीके का कोई सोशल अप्रूवल इनको नहीं मिल पा रहा है, कहीं से कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही है। कुछ है जहाँ ये खुद को बहुत स्टक पा रहे हैं, जहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, वहाँ से ही निकलना चाहते हैं। किसी को माफ़ करना चाहते हैं या किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इनका, ये किसी के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डेड फील करते हैं। मतलब आपके लिए ही बेसिकली ये फील करते हैं। हो सकता है ये कहीं और ज़्यादा बर्डन फील करते हो, मतलब बंधा हुआ खुद को फील करते हैं। आपके केस में इनका यही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ, ये आगे बढ़ना चाहते हैं पर ये आगे बढ़ नहीं पा रहे। ये अपनी पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, आपके साथ नहीं पॉसिबल हो पा रही, तो ये आगे बढ़ने के बारे में भी सोचते हैं, बट ये कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ये खुद को बहुत बंधा हुआ पाते हैं। या तो आप लोगों के बीच में किसी तरीके का सोशल इशू हो सकता है, या किसी कास्ट रिलीजन का हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, मैरिड अनमैरिड का हो सकता है। कोई बड़ा इशू है जहाँ पे इन्हें ऐसा लगता है कि फैमिली की और सोसाइटी वगैरह का अप्रूवल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से खुद को बहुत स्टक फील करते हैं, बंधा हुआ फील करते हैं। लेकिन जो लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ ये भी हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये ऑलरेडी एक मैरिड में है, वहाँ से इनको डिवोर्स नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे ये चीज़ है। हो सकता है मंदिर वगैरह, मस्जिद वगैरह में जा कर के ये दुआएं मांगते हैं आपके लिए। पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की ज़रूर चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी एस ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये अपनी पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। जो भी ज़िंदगी में इनकी प्रॉब्लम चल रही है उनसे ये दूर जाना चाहते हैं, और आपके साथ एक अच्छा सा, मतलब मतलब अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं। इस तरीके का इनका सपना है कि इनका सब कुछ, मतलब एक
इनके पास सब, अगर आप मिल जाओगे तो उनको सब कुछ मिल जाएगा। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब ये बहुत खुश रहेंगे यहाँ पे, ये चीज़ है। ये जो भी टेंशन ज़िंदगी में चल रही है उसमें आपको साथ लेकर के आप वहाँ से इस टेंशन से बाहर निकलना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, ये चीज़ है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, फाइनल शफल। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये आपके साथ अपनी आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। ये आपको ऐसे देखते हैं कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे ना तो इनकी सारी जो मुरादें हैं वो पूरी हो जाएंगी। और ये इसके लिए ये क्या कर रहे हैं, ये खुद को एनालाइज कर रहे हैं, अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर रहे हैं कि क्या ये आपके लायक हैं भी या नहीं, या खामियां हैं तो क्यों आप लोगों के बीच में सेपरेशन आता है, क्यों प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही, प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है। रिलेशनशिप को लेट गो किया गया है पास्ट में, तो यहाँ पे ये सारे इश्यूज यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो आपके पर्सन अपना सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, सेल्फ इवेल्युएशन कर रहे हैं कि कहाँ इनके अंदर कमी रह गई है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, कंट्रोल करके बैठा रखे हुए हैं, अपने इमोशंस को ये दिखा नहीं रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये विश कर रहे हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, टॉरस हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं। ये किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, मतलब फाइनेंशियली ये चाहते हैं किस्मत का पहिया घूमे, इनके पास ढेर सारा पैसा आ जाए, और यही ये विश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। इन्हें ऐसा लगता है कि जिस दिन इनके पास पैसा आ जाएगा उस दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे अपनी लाइफ में, ये चीज़ है। फाइट्स, लड़ाई झगड़े हुए हैं यहाँ पे बहुत, और सामने वाला किसी एक पक्ष ने अपने हथियार डाल दिए हैं, फिर भी जो जीता है वो खुश नहीं है यहाँ पे। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों के बारे में। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। ये मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा, मतलब कम लोगों तक इनकी मेहनत, मतलब जो है वो चीज़ें पहुँच रही हैं। काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स ये सेट करते हैं। मिलके कोई काम करना चाहते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ में मिलके काम करना चाहते हैं, आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, ये है। मिलके काम करने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है आपके बारे में जानने के लिए किसी और से, जो कि एज में बहुत डिफरेंस हो सकता है इनके उसके, उससे जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। आप इन्हें बहुत गुस्से में दिख रहे हो, आप ऐसे लग रहा है जैसे बहुत गुस्से में हो, इस तरीके की इनकी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बहुत गुस्से में हैं आप, कंट्रोलिंग हो गए हैं बहुत ज़्यादा, आप अपने हिसाब से चलते हैं। फाइनेंसेस चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में। अपने एम्बिशंस को पूरा करना चाहते हैं, ये बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, बट इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है जिनमें से ये चूज़ नहीं कर पा रहे कि किसको चुने, कौन इनके लिए सही होगा। मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ अपनी ज़िंदगी में, स्किल डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर। द सन की एनर्जी है। ये अपने अंदर आपके साथ जब भी होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है, वाइटलिटी मिलती है, फन मिलता है, जॉय मिलता है। इनको इनको पता है कि आपको पता है कि आपको ज़िंदगी कैसे जी जाती है, और ये इसी वजह से आपके साथ में जब होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री और बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं इनके यहाँ। हो सकता है किसी तरीके की राइवलरी है, कंपटीशन है, ये भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, ये भी चीज़ है। अभी ये रुके हुए हैं बहुत ज़्यादा, अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे, रुके हुए हैं। इनको किसको एक्शन देना है ये खुद तय करेंगे पहले। बहुत हार्ड वर्किंग है ये। बर्डन उतार के रखना चाहते हैं। कोई क्वीन ऑफ कप्स भी इनके माइंड में हो सकता है।
कंफर्ट, काम, नर्चरिंग, हीलिंग टाइप का पर्सन है इनकी ज़िंदगी में। कोई क्वीन ऑफ कप्स जिसने अनकंडीशनल लव दिया है, ये मतलब आप ही को ऐसे देख रहे हैं कि आपने अनकंडीशनल लव दिया है, तो आपको इस तरीके से एडमायर कर रहे हैं ये। आपको ऐसे मानते हैं आप बहुत केयरिंग पर्सन रहे हो। इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी है, आप मतलब सही और गलत का डिसीजन अच्छे से बना लेते हो, काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं आप। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एक्सपेक्टेशन एंड मेच्योर वुमेन की एनर्जी है। 6 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पे। आप में से कोई एक, आप या आपके पर्सन में से कोई अगर फेमिनाइन एनर्जी में, तो किसी एक की एज काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। मैच्योर वुमेन की एनर्जी है यहाँ पे। और एक्सपेक्टेशन मतलब आपने बहुत ज़्यादा इच्छाएं अपने पर्सन से पाल के रखी हुई हैं, उनको ऐसा लगता है, तो उन्हें ये लगता है कि उनको थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है। एक्चुअली वो ये देखते हैं, अगर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं कि जो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपने ज़बरदस्ती की फालतू में ही पाल रखी हैं बिना सोचे समझे, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है। अगर मैच्योर होकर सोचोगे तो ये एक्सपेक्टेशंस जो हैं आपकी, तो ये मतलब जो रियलिस्टिक हैं वो तो रहेंगी, फालतू वाली एक्सपेक्टेशन आपकी खुद ही खत्म हो जाएंगी, तो इनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़, इनको ऐसा भी लगता है कि कोई मैच्योर वुमेन आपकी या इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसकी वजह से आपकी इच्छाओं को ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये भी चीज़ है। इनकी लाइफ में कोई हो सकता है, मदर या मदर फिगर कोई भी हो सकता है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन। लाइट की एनर्जी है, डेस्टिनी की एनर्जी। 10 नंबर, 19 नंबर और 10 नंबर। 10 एक कंप्लीशन यहाँ पे ज़रूर है आप लोगों के बीच में। भाग्य का, मदर गाया का साथ आपको मिलेगा यहाँ पे। आपकी ज़िंदगी में रोशनी आने वाली है, ठीक है, आपको दिशा मिलेगी आपका, और सब कुछ ठीक हो जाएगा आप लोगों की ज़िंदगी में। जो भी बैड फेज़ है, जो भी अंधेरा है, वो ज़िंदगी से चला जाएगा और एक फ्रेश न्यू बिगनिंग आप लोगों की ज़िंदगी में होगी यहाँ पे, ठीक है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन बताइए हमारे व्यूअर्स कि पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो सिर्फ आपके लिए रो रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। योर साइलेंस किल्स मी। अगर आपने इनसे बात करना बंद कर दिया है, अब काफ़ी साइलेंट रहने लगे हो, साइलेंट रहने लगे हो, चुप रहने लगे हो, तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी चुप्पी जो है वो इन्हें मार रही है। योर साइलेंस किल्स मी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर राइट। ये कहना चाहते हैं कि आप सही हो सकता है पास में आपने कुछ चीज़ कही हो इनसे जिसको इन्होंने सिरे से नकार दिया हो, बट अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप सही थे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मुझे मज़ा आता है तुम्हें चिढ़ाने में। ओके, प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ये कह रहे हैं प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। अगर आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो तो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ इन्हें इग्नोर मत करो।
चलिए अब डिवाइन का मैसेज देखते हैं कि डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। इसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों का आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू रिदम एंड मूवमेंट बाय ड्रमिंग एंड डांसिंग। मतलब डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपने अंदर जो भी फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करो। या तो आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो, जैसे ड्रमिंग वगैरह कर सकते हो तो उसके थ्रू करो, या फिर आप डांस कर सकते हो, या फिर गाना गा सकते हो। ठीक है, उनके द्वारा आप अपनी खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो। कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है उसका सवाल का जवाब हाँ है या ना है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के हमारे व्यूअर्स के मन में अगर कोई सवाल है तो उसका जवाब क्या होगा, हाँ या ना। जवाब है यस। ठीक है, अब क्या सवाल था आपका आप जानो, लेकिन जवाब है इसका यस, और क्लियर यस है ये। अब तो सारा हो गया, तो इसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा।